अस्सलामु अलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अगला पेपर आपका मैथ का है, तो मैंने सोचा कि आपको मैथ के मुतलक मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाए, आपको इसके मुतलक समझाया जाए ताकि आपका टाइम भी बचे, आप कम वक्त में अच्छी तैयारी करें और बेहतरीन नंबर हासिल करें। तो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने इन चीज़ों पर अमल कर लिया तो मुझे अल्लाह पर उम्मीद है कि 75 में से 75 नंबर आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा आज की वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरम सारा कुछ बताऊंगा। इसके साथ मैं पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, सर जी हमने जस्ट पास होना है, तो मैं तो ये कभी नहीं चाहता कि जस्ट आप पास हों। मेरी दुआ है आपके बेहतरीन नंबर आएँ, फुल नंबर आएँ। लेकिन फिर भी जो चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको मैथ अच्छी नहीं लगती, तो वो चाहते हैं कि पास हो जाएं, तो उनका तरीका भी मैं बताऊंगा एंड में। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं लगनी डियर स्टूडेंट्स। तो चले, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको पेयरिंग स्कीम समझाता हूँ। अब आप कहेंगे सर जी पेयरिंग स्कीम क्यों समझा रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है ना, 90% स्टूडेंट्स को पेयरिंग स्कीम करेक्ट का पता ही नहीं होता। वो हर बंदे ने अपनी पेयरिंग स्कीम बनाई होती है, तो इसी वजह से ना उनको अक्सर चीज़ें ये पता नहीं होती। जो हम मेरे पास पेयरिंग स्कीम आती है वो बोर्ड की तरफ से आती है, सरकारी टीचर होते हैं जो। तो अब बोर्ड के तरफ से मुराद ये है कि जो टीचर हजरात बोर्ड में पेपर बना कर आते हैं वही पेयरिंग स्कीम बनाते हैं, वही हमें शेयर करते हैं। उनसे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें ये पता लग जाता है कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आनी है, कौन से चैप्टर से लॉन्ग आने हैं, कौन से चैप्टर से थ्योरम आने हैं, कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने हैं, कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज नहीं आनी, कौन से चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना। तो इससे हमें बहुत आसानी मिल जाती है। तो वही मैंने आपके जितने भी सबका पेपर हो चुके हैं, केमिस्ट्री का है, बायो का है, फिज़िक्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तमाम पेपर आए हैं। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, पता है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह जो शेयर करने वाला हूँ, इसी के मुताबिक 100% पेपर आपका आएगा। आपने इसको फॉलो कर लेना है, कम वक्त में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स है, मुझे उम्मीद है कि वो 75 में से 75 नंबर इजीली सिक्योर कर लेंगे। इस स्कीम को आपने समझना है, सुनना है, फिर अपनी मर्ज़ी कर लेनी है जो आपका दिल करे। मेरा काम है बताना, समझाना, करना आपका काम है। अगर फॉलो कर लेंगे, अमल कर लेंगे इस चीज़ पर, इंशाल्लाह 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। पहले हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से तैयार करनी है। देखिए, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसके पास इसमें आपके पास एमसीक्यूज़ होती हैं। वो कौन से चैप्टर से एग्जामिनर ने सेट करता है? देखिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 5, इन 4 चैप्टरों से दो दो एमसीक्यूज उठाई जाएंगी। आप इस तरीके से समझिएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए, 2 एमसीक्यूज यहाँ से, 2 एमसीक्यूज यहाँ से, अच्छा उसके बाद 2 एमसीक्यूज यहाँ से, 2 एमसीक्यूज यहाँ से। ये कितनी हो जाती हैं? 8 एमसीक्यूज हो जाती हैं। मतलब अब यहाँ पर मुझे ये समझ लगी आप लोगों को भी कि अगर ये 4 चैप्टर करें तो 8 एमसीक्यूज क्रैक हो सकती हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जस्ट आपने जो जिन्होंने पूरे नंबर हासिल करने हैं ना मैथ में, आप इन पे फोकस नहीं करेगा। मैं दूसरी एमसीक्यूज भी बताता हूँ, वो आपने कहाँ से करनी है पहले समझ लें, फिर मैं बताता हूँ कि और एमसीक्यूज भी हैं, वो आपने कहाँ से करके जानी है। देखिए, बाकी रिमेनिंग जो एमसीक्यूज रह रही हैं, जितने भी चैप्टर आपके रह रहे हैं, हर एक चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज उठाएगा। अब मैं चैप्टर आपको ऐसे बताता हूँ जिनमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे। देखिए, आपके पास ये जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 12 है, इससे नो एमसीक्यूज इससे नहीं आएंगे। आपने इससे एमसीक्यूज नहीं करनी, छोड़ देने हैं। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। अब मैंने डेफिनेशन के हवाले से नोट्स शेयर किए हुए हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो पक्की बात मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि वही डेफिनेशन आती हैं और कोई नहीं आनी। वही डेफिनेशन करें। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर किए हैं, डेफिनेशन की शेयर किए हैं, मसले भी शेयर किए हैं, थ्योरम भी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बुक से निशान लगवाए हैं। पहले नंबर पर आप उनको तैयार कर लें, फिर आपकी मर्ज़ी, जो आपके उस्ताद ने आपको करवाए हैं वो भी लाजमी करें। पहले नंबर पर जो मैं शेयर करा चुका हूँ उनका 100% वेटेज है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में। ठीक है, तो उनको आप तैयार करें, फिर उसके बाद जो करें। लेकिन जो चीज़ भी करें ना, इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करें, इससे हट कर ना करें। ठीक है, अब ये तो क्लियर होगी बात।
अच्छा, पहले नंबर पर आपने जो एमसीक्यूज करनी है अपनी एक्सरसाइज वाली सारी कर लेनी है। ये इन दो चैप्टरों की आपने नहीं करनी, 8वें और 12वें की एमसीक्यूज नहीं करनी है भी नहीं, लेकिन आनी भी नहीं है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज अच्छे तरीके करें। और उसके बाद और कौन सी एमसीक्यूज करनी है जिससे आपके पूरे नंबर आ जाएँ, तो अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर कम से कम 3 कर लें। 5 कर लें तो गुड एंड वेल है, वरना 3 कर लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट से नहीं होते, ये नहीं याद होते, ठीक है। 3 मुतलका पेपर कर लें अपने पास्ट पेपर मैथ के एमसीक्यूज के हवाले से, इंशाल्लाह इसके पूरे नंबर आ सकते हैं। पक्की बात कह रहा हूँ, आ सकते हैं। 5 पेपर करेंगे तो टेंशन ही नहीं है, वरना 3 तो लाजमी कर लें। एमसीक्यूज वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, अगर ये आप 3 चैप्टर करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के हवाले से हो जाएगा। इसमें डेफिनेशन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, मैं दोनों को रला के बता रहा हूँ, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो भी शॉर्ट में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से भी शॉर्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से भी 3, ये हो जाएंगे कुल 9 शॉर्ट क्वेश्चन। 9 में से आपने 6 करने होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, 6 अटैम्प्ट करने हैं, ओके। यानी ये 3 चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हल। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे प्लस डेफिनेशन मिक्स होंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको अपना अंदाज़ा बताता हूँ, देखिए मेरा एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर। ये चैप्टर नंबर 4 जो है ना, इससे जस्ट डेफिनेशन करें, शॉर्ट क्वेश्चन इसके मुश्किल है ना करें। जस्ट इसमें जो 3-4 डेफिनेशन मैंने बताई है ना, वो कर लें। शॉर्ट के हवाले से इस चैप्टर को चाहे आप छोड़ना चाहें छोड़ दें, डेफिनेशन इस चैप्टर से कर लें। अच्छा, ये अगर मुकम्मल छोड़ना चाहें तो फिर भी आपका काम बन सकता है। देखिए कैसे, चैप्टर नंबर 5वां सेट वाला है, इससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐसे समझ लें कि 2 डेफिनेशन आ सकती हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 भी आसान है, इसके भी मैंने निशान लगवाए हैं, जो निशान लगवाए हैं वही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे, ठीक है। और भी आपने करने हैं तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पहले नंबर पर वही कीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 करें, 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। चैप्टर नंबर 6 करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, 7 हो जाते हैं। 7 आपने 9 में से 6 करने हैं, आपका इजीली ये क्रैक हो सकता है, पोर्शन हो सकते हैं, अगर ये 2 चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करें। इसके शॉर्ट क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। डेफिनेशन कर लें, वरना ये 2 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए 2 चैप्टर बड़े बेहतरीन हैं, ओके। अच्छा जनाब, आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर नंबर 7 पे बड़ा कंसंट्रेशन करनी है आपने, बड़ा फोकस रखना है। इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन उठाया जाएगा। पहली आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 के डेफिनेशंस प्लस शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से 4 यहाँ से इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, 9 में से 2, 9वां 10वां कर लें, 11वां 12वां 13 कर लें, 13वां कर लें, मतलब सारा करना है सारा कर लें, वरना यहाँ तक कर लें तो काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 के अच्छे तरह से कर लें, 4 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आ जाएंगी, 4 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन हल हो सकते हैं। एक चैप्टर 9वां कर लें, 10वां कर लें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, आपका काम 6 आपने करने हो जाएंगे। वरना अगर आप सारे करेंगे तो गुड एंड वेल है, ख़तरा भी कोई नहीं है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं अजीज सुलबा लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। लॉन्ग क्वेश्चन को समझने के लिए आपने बड़ा एहतियात करना है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपके चैप्टर नंबर जो 1 और 2, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, ये चैप्टर नंबर पहले और दूसरे से बनेगा। अब इसमें ए और बी पार्ट होंगे। अब यहाँ पर अपने फुल फोकस रखना है। जो ए पार्ट होगा वो 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जो बी पार्ट होगा 4 नंबर पर मुश्तमिल, टोटल 9 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन एक करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन ए प्लस बी पार्ट करेंगे तो एक लॉन्ग मुकम्मल होगा 9 नंबर। अब क्या करते हैं कुछ तलबा, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, चैप्टर नंबर ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से एक अटैम्प्ट कर लिया जी, हमारा लॉन्ग मुकम्मल होगा। ऐसे नहीं होगा, दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, ए और प्लस बी दोनों पार्ट करेंगे, फिर एक लॉन्ग मुकम्मल होगा, ओके। एक पार्ट जो आएगा, ए पार्ट ए पहले चैप्टर से, बी पार्ट दूसरे चैप्टर से, एक लॉन्ग मुकम्मल। अच्छा अब आ जाते हैं 6 क्वेश्चन, इसमें भी लॉन्ग पर मुश्तमिल होता है। चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4, एक एक पार्ट इनसे बनेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर जो होगा 5वां 6ठा, ये 7वां क्वेश्चन बनेगा, इन चैप्टर से बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 और 13 से बनेगा। अब डेयर स्टूडेंट, अगर मेरा आप ज़ाती मशवरा माने ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं जो कह आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 1 और 2 करें, 3 और 4 करें,
5 और 6 करें, ये बिल्कुल इजी हैं। इसमें जो चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग, आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना, आपने किया होगा, ये थोड़ा सा ये वाला मुश्किल है, क्योंकि ये इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैंने वैसे निशान लगवाए हुए हैं, जस्ट वही कर लें, इंशाल्लाह फ़तह हो जाएगी। और ना भी करें ना इन चैप्टरों के, जो जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन निशान लगाए हैं वो कर लें, वो भी आपसे बेहतरीन पेपर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपके अंदर कैपेसिटी है, गुड एंड वेल, आई अप्रिशिएट टू यू, ओके। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं, इजी हैं। 5वां सेट वाला, छठा स्टैटिक्स वाला है, बड़ा बेहतरीन है। इसमें चंद एक मेरे ख्याल में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने निशान भी लगवाए हैं। इससे जो डी मॉर्गन लॉ पूछा जाता है, अक्सर औकात डी मॉर्गन लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपने इन इन 5, 6, 7, 8 इनमें से 3 करने हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक रुक जाए, अगर आपने ये भी करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर याद किया हुआ तो गुड एंड वेल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं थ्योरम पर। थ्योरम के हवाले से आपने जो चैप्टर नंबर 9 और 12 इन दो के थ्योरम करने हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है वो चैप्टर नंबर 9 से जो थ्योरम है बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें 5 थ्योरम है आई थिंक, उसमें 5 ही अहम है। मैंने अक्सर ये पूछा भी है सर से, मैंने कहा सर 2 बताएं, बच्चों को बताया जाए। वो कह रहे हैं जनाब 2 तो हैं बता दें, लेकिन वो ना आए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन इसमें ख़तरा है, हम अपने नंबर खुद नहीं कटवा सकते, मुफ्त के ये नंबर होते हैं हमारे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बस आप चैप्टर नंबर 9 से करवाएं, चैप्टर नंबर 12 से थोड़े से टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से ही मैंने हाईलाइट करवाए थे। अगर हाँ आप कहेंगे सर जी 2 मेहरबानी करें 2 बता दें, तो जनाब मैं बता तो दूं, फ़र्ज़ करें वो एक टाइम में आ जाएं, एक टाइम में ना आए, तो फिर आपका हर्ज होगा ना, नुकसान होगा, तो मैं ये नहीं चाहता हरगिज़ भी। वैसे अगर आप करना चाहते हैं, जो मुझे लगते हैं थ्योरम नंबर 2 प्लस थ्योरम नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। इसके अलावा पहले नंबर पर आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, उसके बाद आपने दूसरे भी करके जाने हैं। ये नहीं कि सर जी आपने ये बताए थे एक टाइम के लिए आ गए हैं, एक टाइम नहीं हम तो रुल गए, ना ना, अपनी तैयारी मुकम्मल करें। बस जो अहम तरीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने तैयारी मुकम्मल करनी। अच्छा डेट्स में अब जिन्होंने पास होना है उनके लिए मैं एक तरीकाकार बताता हूँ। देखिए, वो MCQs करें इसके अकॉर्डिंग, शॉर्ट क्वेश्चन करें प्लस डेफिनेशन प्लस, अगर नॉर्मल पास होना चाहते हैं तो MCQs करें, डेफिनेशन करें और थ्योरम करें, पास हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं। अगर उससे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, शॉर्ट MCQs करें, शॉर्ट क्वेश्चन करें, डेफिनेशन थ्योरम करें, बेहतरीन हो जाएंगे। मैं तो आपको यार ये तरजीह दूंगा कि आप सारा ही कर लें, कोई इतना पहाड़ नहीं है। वैसे नोट्स शेयर किए हुए हैं, डेफिनेशन भी हैं, सारा कुछ है, आपको खिचड़ी पकी पकाई मिल रही है, आपने खानी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं, कम वक्त में उनकी भी अच्छी तैयारी हो और मुझे और आपको दुआएं दें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप फ़तह हो के आएँगे पेपर से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।